क्षेत्र है हमारा, इतने ज्यादा धार्मिक स्थल हैं और वो धार्मिक स्थल मामूली नहीं है, बहुत मशहूर का मंदिर है। बड़े ताज्जुब की चीज है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए और आके उन्होंने तो आशीर्वाद ले लिया शिव जी का, लेकिन खुद कुछ नहीं दिया। बाराबंकी के कद्दावर नेता व सपा के पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई, एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फरीद महफूज किदवई जितना बड़ा नाम उतना बड़ा मुकाम इन्होंने राजनीति में हासिल किया है। किदवई ने पत्र लिखकर सरकार से कुछ मांग की है, तो आखिर क्या वो मांग है, तो आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। फरीद महफूज किदवई एक ऐसा नेता जिसने सियासी अखाड़े में बड़े से बड़े दिग्गजों को मात दे दी। सालों से राजनीति में सक्रिय रहने वाले नेता ने अपने क्षेत्र बाराबंकी में एक से बढ़कर एक काम किए जो इतिहास के पटल पर सदैव के लिए अमर हो गए। इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कई काम किए हैं, हमेशा जनता की बात को मुखर होकर उठाई है। अब एक बार फिर इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उठाई है। इन्होंने सरकार से पत्र लिखकर क्षेत्र के जीर्णोद्धार की मांग उठाई है। इन्होंने सबसे पहले लोधेश्वर महादेव मंदिर में कॉरिडोर बनाने की मांग की है। वहीं महादेवा सूरतगंज रोड पर भगहर झील के सौंदर्यीकरण की मांग की है और इसको पक्षी विहार के रूप में स्थापित करने की पहल के बारे में भी सोचने के लिए कहा है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। माता कुंती के नाम से प्रसिद्ध कुंतेश्वर महादेव मंदिर, बाबा जगजीवन दास आश्रम, बाबा नारायण दास तपोभूमि का जिक्र कर इन पौराणिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की मांग की है। हालांकि अगर इन सब मांगों पर सरकार गौर फरमाती है तो क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय जैसी तमाम बुनियादी चीजें पैदा होंगी, साथ ही क्षेत्र में समग्र विकास भी हो सकेगा। फरीद महफूज किदवई ने इससे पहले भी क्षेत्र की खुशहाली के लिए कई कदम उठाए हैं। उम्र उनकी भले ही 75 साल की हो गई हो, लेकिन उनके इरादे आज भी जवान हैं। इनके मन में आज भी जनता के लिए कुछ कर गुजर जाने की अलख जल रही है। हालांकि इन्होंने कई काम किए, लेकिन आज उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं, उन्हें ब्यूरोक्रेट सम्मान नहीं दे रहे। हाल ही में रामनगर विधानसभा इलाके में महादेवा महोत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें इनको आमंत्रित ही नहीं किया गया। फिलहाल देखना यह होगा कि इन्होंने जो मांग सरकार से की है, क्या वो पूरी होगी या नहीं। सीधे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी मांग है जिन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। तो सर, सबसे पहले फास्ट न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको आपने पत्र लिखकर सरकार से मांग की है, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो आपको सुनने के लिए बेताब है। ऐसा है कि हमारे जो क्षेत्र है हमारा, वो इत्तेफाक से उसमें इतने ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं और वो धार्मिक स्थल मामूली नहीं है, बहुत मशहूर और बहुत जाने माने पुराने हैं। तो उन धार्मिक स्थल पे मुझे बड़ा अफसोस है कि भाजपा की हुकूमत रही, वहाँ के विधायक जी भी रहे, लेकिन कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ महादेवा का मंदिर है, ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कांवरिये जितने हैं वो आते हैं, जल अभिषेक करते हैं। शिव जी का मंदिर है। बड़े ताज्जुब की चीज़ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार आए और आके उन्होंने तो आशीर्वाद ले लिया शिव जी का, लेकिन खुद कुछ नहीं दिया महादेवा को। उसी तरह हमारे कुंतेश्वर का मंदिर है, पारिजात का पेड़ है, बाबा क्या नाम है, जगजीवन दास की स्थली है, खेतमापुर गांव है जो बहुत बड़ा स्थल है, धार्मिक स्थल है। तो किसी चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़े हुए। अब आप समझ लीजिए कि पारिजात का पेड़ जो है, इसके बारे में हिंदुस्तान को मालूम ही नहीं था ज़्यादा। जब मैं पहली बार एमएलए हुआ हूँ तो मैंने असेंबली में ये भाषण दिया कि शायद आपको मालूम नहीं है कि बाराबंकी जनपद में एक ऐसा पेड़ है जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला है और उसकी धार्मिक भी उसकी बैकग्राउंड है। कहा जाता है कि उसे ये जो है ये सब महाभारत कालीन पेड़ है, दुनिया में अपनी तरह का पेड़ है, ऐसा पेड़ होता नहीं है।
तो किसी को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने भाषण दिया तो एक काम मैंने कहा, साहब कुछ भी तो वहाँ नहीं, जो आते हैं बेचारे सैलानी, उनको बैठने की भी जगह नहीं। तो उस ज़माने में एक नल भी नहीं था। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने इसको सुना और महीना भर या 1.5 महीने के अंदर मैंने ये देखा कि वहाँ पत्थर की बेंचेस बना दी गई बैठने के लिए। शायद चलिए इतनी बहुत, वो वही बनी हुई 15 साल 20 साल हो गए। तो अब मैं जब दोबारा विधायक हुआ हूँ तो मैं गया था, मेरी जगह वही बने रखे। तो हमारा मतलब ये कहने का है कि ऐसे धार्मिक स्थल, महादेवा का मंदिर है। जब मैं पहली बार एमएलए हुआ हूँ तो मैंने यहाँ का जो तालाब है उसका पानी इतना गंदा हो गया था कि बिल्कुल हरा हो गया। उसको मैंने पानी निकलवाया, साफ पानी भरवाया, जीने टूटे पड़े थे सब, उन जीनों को दोबारा बनवाया और वहाँ एक हमने रैन बसेरा बनवाया। समाजवादी की हुकूमत आई तो हमारे समाजवादी के जो साथी मंत्री थे उस ज़माने में, क्या नाम है, अरविंद सिंह गोप साहब, उन्होंने वहाँ पे ऑडिटोरियम बनवाया है, एक गेस्ट हाउस बनवाया। तो जो कुछ भी हुआ है वो समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए हुआ है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग धर्म की बात 24 घंटे करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उन्होंने इस धार्मिक स्थलों पे कुछ भी नहीं किया। तो मेरी मांग ये है कि एक इसको ऐसी क्या नाम है, रोड से जोड़ा जाए, जो सब जगह होती हुई कॉरिडोर बने इसका, और इसकी एक बड़ी वो क्या नाम है, नेशनल हाईवे बनाई जाए। बघर झील है। अब बघर झील के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये साल भर में उतना ही पानी रहता है, कम नहीं पड़ता। अब हमको कोई ये बता रहा था कि अंग्रेज़ के ज़माने में यहाँ पे वायसराय आके रुकता था, सैलानी आते थे। आज की हालत ये है कि वहाँ पर पक्षी आते हैं। अगर इसके ऊपर ज़रा सा भी काम हो और इसको एक समझिए टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। हरियाणा चले जाइए आप जाके देखिए कि छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे पोखर हैं, उनको उन्होंने डेवलप किया और वहाँ पर एक खूबसूरत सा गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, होटल बने हुए हैं, और लोग भाग भाग के दिल्ली से या हरियाणा से आते हैं और जाके वहाँ रात को ठहरते हैं। खासकर शनिचर इतवार रहते हैं, चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। बस बनाइए तो, कीजिए तो, डेवलप तो कीजिए। तो उसके लिए मैंने पैसा मांगा। तो अभी तक क्या बातचीत हुई, आगे बढ़ी कोई आपसे बातचीत? नहीं, अभी 4 दिन पहले तो मैंने कहा है। इससे पहले मैंने भाषण देता रहा हूँ, उसका कोई तो नहीं। ये मैंने किया है, इस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे, वो काम करते हैं। तो शायद आपको भरोसा है ये काम आपने जो पत्र लिखा है? भरोसा मुझे किसी पर नहीं। भरोसा या तो मुझे अपने ऊपर है या अपनी पार्टी के ऊपर है, अखिलेश यादव के ऊपर है, बाकी किसी पर नहीं। विधायक जी, एक सवाल हम और करेंगे, क्योंकि कई कार्यक्रम रामनगर में होते हैं तो आपका बयान आता है कि जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको सम्मान नहीं देते हैं। हालांकि अभी एक महादेवा का कार्यक्रम हुआ था जिसमें मंत्री से लेकर सांसद और विधायक भी पहुँचे थे, जिसमें आपको इन्वाइट नहीं किया गया था। आपके क्षेत्र का कार्यक्रम था, क्या वजह मान रहे हैं आपको, क्यों नहीं आखिर ये लोग? प्रोटोकॉल है ये कि जो लोकल विधायक है उसको बुलाया जाना ज़रूरी है। आप और किसी को बुलाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले हमको बुलाएंगे, विधायक को बुलाएंगे। अब महादेवा का मेला हुआ, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया। अब वो एसडीएम कहती हैं कि मैंने आपको कार्ड भेजा। भाई कार्ड तो मुझे मिला वाला नहीं, किसी को भेजा था, वो आया कि नहीं आया मैं नहीं जानता हूँ। तो जो बहानेबाजी है बहरहाल, और उन्होंने नहीं भेजा, हम शक करते हैं क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। मेरी इसमें कोई इज्जत, मेरी इसमें बेइज्जती नहीं हो, मेरी उनकी इज्जत होती है अगर वो मुझे बुलाते हैं। मेरा क्या है, मैं तो क्या नाम है, यहाँ पर एमएलए पहली बार नहीं हो, तीसरी बार हो। सवाल एक और है आईडियो का, वो भी हम जिक्र कर लें, क्योंकि तमाम सारे जो दर्शक हैं वो आपको सवाल, क्योंकि वो स्पष्ट तब ये बातें नहीं खुलकर हुई। आपका एक आईडियो वायरल हुआ था जिसमें ठेकेदार से आपका आईडियो को जोड़ा गया था। हालांकि उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी आई थी
कि ये हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो ऑडियो के पीछे सच्चाई क्या थी। देखिए, मैं 25 साल से राजनीति में हूँ। ये मेरा छठा टर्म है। 5 टर्म तक तो किसी ने कोई हिम्मत नहीं की कि मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगाए। ये छठा टर्म है। इसमें कुछ लोगों की ये कोशिश थी कि मुझे बदनाम करें। अच्छा, बदनाम में क्या हुआ? कुछ नहीं, पब्लिक ने इसको माना ही नहीं, क्योंकि मेरी अपनी एक 30 साल पुरानी छवि को एक मामूली सा ऑडियो जो है वो ख़राब नहीं कर सकता है। और ऑडियो भी क्या है, वो ऑडियो नहीं है। देखिए, उसको ऑडिट किया गया है। एक आदमी में ठेकेदार मुझसे ये पूछ रहा है कि साहब, ये आपके नाम से वहाँ हमसे कमीशन मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा बिल्कुल मत दो, मैं कमीशन लेता ही नहीं पहले। और दूसरी बात ये साहब कि वो 14% या कुछ परसेंट उसने बताया उसने कि साहब वहाँ वो मांग रहे हैं। मैंने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो सरकार का काम है, सरकार जाने। तुम सरकार से बात करो, डीएम से बात करो, एसपी से बात करो, तुम भी करो, वो मैं नहीं जानता। और फिर बीजेपी का ज़माना है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। बाकी मैं अपनी तरफ से तुमको बताता हूँ कि मैं नहीं, उस पर मैं नहीं बोलता। इस पर यह है कि तुम बंद दो, हम नहीं लेते कमीशन। तो वो उसको उन्होंने, तो उधर मैंने एक जुमला ये निकल गया था मेरे मुंह से कि भाई देखो, उधर वहाँ वो अगर मांग रहे हैं तो कुछ तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे। अगर हो सके तो वो कमीशन जो उन लोगों का होता है वो एक बहुत पुराना तरीका है, तो उसमें उनसे बात कर लो। अगर देखो, अगर वही मजबूरी हो तो दे दो। वो दे दो वाली चीज़ को उन्होंने हमारे कमीशन से जोड़ लिया। तो अब वो क्या आ गया कि कमीशन दे दो। तो अब ये एडिट किया हुआ है, इसके ऊपर तो मैं FIR भी कर सकता हूँ। एडिट करना जुर्म है भाई। अब सिंपल जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलते चलिए। तो जो बोल मैं रहा हूँ वो मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं लेता नहीं, मैं कमीशन लेता नहीं। 4 या 5 बार मैंने कहा हुआ है उस पर। वो उसको उन्होंने काट के, उन्होंने क्या काट, उसका विचार एक नहीं है। मैं हमारी ही पार्टी के एक साहब हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझसे रहती है। उन्होंने 2-1 आदमियों ने मिल के बैठ के उसको एडिट किया और एडिट करके उसको कर दिया। अब वजह यह है कि आपकी पार्टी के ही लोग उस ऑडियो को एक आदमी छेड़छाड़, 2 आदमी इसको छेड़छाड़ किए हैं। और इसमें भी सत्ता पक्ष से कोई मतलब नहीं है। इस मामले सत्ता पक्ष से कोई मतलब नहीं साहब। मैं बहुत साफ बात कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष का इसमें कोई हाथ नहीं। आखिरी सवाल करेंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? और एक चीज़ और है कि नेताजी इस चुनाव में नहीं है, कितनी कमी खलेगी, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, कमी तो बहुत खलेगी सर। माननीय मुलायम सिंह जी की न होना हम सबके लिए, पार्टी के लिए भी और हम सबके लिए एक बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी भी पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हैं। हमारी रणनीति ये है कि हम हर तरह से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। और यहाँ पर यूपी का ठेका हम इस बात का लेते हैं कि यूपी में हम सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा अपने MP जिता देंगे। तो ये थे हमारे साथ फरीद महफूज किदवई, रामनगर विधानसभा से विधायक और सपा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर दरकिनार किया जाता है। बाराबंकी से फास्ट न्यूज़ के लिए मैं रिजवान।